हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, आपने अक्सर सुना होगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह बच्चों के लिए उनके माँ के पास होता है। यानी जहाँ पर माँ बच्चों को देखभाल करता है, माँ रक्षा करता है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का, किसी मुसीबत का होने का संभव नहीं होता, आशंका भी नहीं जताया जा सकता। जो माँ तो बच्चा तो अपनी माँ के साथ है। लेकिन आज के मामले में ऐसा नहीं होता। आज के मामले में आज का जो जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, वाकई सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच है। और ये 2 दिन पहला घटा था। 2 दिन पहले ये मामला, ये घटना जो है घटी है, आर्टिकल छापी है। अभी भी शायद आपको किसी भी जगह पे ये न्यूज़ नहीं मिलेगी। मैं ऐसा ऐसा न्यूज़ ढूंढ के लाता हूँ जो रिसेंटली होता है। बुधवार को एक दंपति, शादीशुदा यानी पति पत्नी, अपने घर से निकालते हैं और ये लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश का अजमेर शहर का रहने वाला होता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होता है। लेकिन इन लोग जाते हैं, पति पत्नी जो है, राजस्थान प्रदेश जाता है। राजस्थान में एक करौली करके जगह है, उसी करौली में केला देवी का मंदिर है। केला देवी मंदिर में ये लोग बुधवार को जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे केला देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद जब घर लौट रहे थे, यानी ये 30 अक्टूबर की बात है, बुधवार का दिन था। अब अपने कार से गया हुआ था पति पत्नी। जब इन लोग वापस आ रहे थे तो इन लोग घर लौटता नहीं। बुधवार से गुरुवार हो गया लेकिन घर नहीं लौटा। इसी बीच गुरुवार को जो केला देवी मंदिर से आते हुए एक सड़क पड़ता है, जिस इलाका से आना पड़ता है, उस इलाका का नाम है मसलपुर थाना। अब मसलपुर थाना होकर ही आना पड़ेगा इन लोग को, मतलब अजमेर आना पड़ेगा। लेकिन मसलपुर इलाका में, जो मसलपुर थाना इलाका में गुरुवार को एक संदिग्ध कार दिखाई देता है। तो लोग जब देखता है सुबह के वक्त, यानी कल का बात कर रहा हूँ मैं, 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। अब गुरुवार को जब सुबह के वक्त संदिग्ध हालत में एक कार दिखाई देता है, लोग करीब जाता है और जाने के बाद जब कार के अंदर झांक कर देखता है, लोगों का होश उड़ जाता है। फौरन चीख पुकार मच जाता है, वहाँ पे लोगों का भीड़ हो जाती है। क्योंकि उस कार के अंदर ये जो दंपति थे वो दोनों का बॉडी पड़ा हुआ था, महिला के पिछले सीट पे और जो मर्द था उसमें अगले सीट पे, यानी ड्राइवर वाला सीट पर पड़ा हुआ था। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। मसलपुर पुलिस थाने का पुलिस वहाँ पे कर भी पहुँचता है और पहुँचने के बाद उस इलाका में एकदम सनसनी से फैल जाती है। डबल मर्डर हो गया। अब इस कौन है, क्या है, इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। तभी जो है जानकारी करते करते पुलिस को पता लग जाता है इन लोग जो है अजमेर शहर का रहने वाला है, मतलब अजमेर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। खबर दी जाती है घर वाले को। घर वाले में जो है माँ है, पिता है, सारे लोगों का रो रो के बुरा हाल। अब बेटा बहू दोनों साथ में गए थे, मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, लेकिन दोनों को मार दिया गया। क्योंकि इन दोनों को गोली से मारा गया था। जो पत्नी होता है, जो महिला मरा था, उनका नाम है दीक्षा, जो 18 साल का होता है। और जो लड़का था विकास, 22 साल का होता है। विकास को 2 गोली मारा गया था और दीक्षा को 1 गोली मारी गई थी। यानी गोली मारकर इन दोनों को मारा गया था, इन दोनों का जान लिया गया था, इन दोनों का हत्या किया गया था। अब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया, खास करके मसालपुर पुलिस के लिए। उस इलाका में ये घटना हुआ। अब जांच में जुट जाता है। बॉडी का तो पोस्टमार्टम कराता है, सब गुरुवार को ही हो रहा था कल। अब पोस्टमार्टम कराता है, पोस्टमार्टम से कुछ पता नहीं चलता, जो गोली मारने की वजह से ही मौत हुआ है। अब ऐसे इलाका में उस दोनों, मतलब दंपति को मारा गया था, उस इलाका में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पुलिस के लिए चैलेंज ज़्यादा बढ़ गया, जो कैसे इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे, कौन ऐसा करके गया। तभी जो है इन दोनों के मोबाइल का सीडीआर निकालना और लोकेशन चेक करना, सब कुछ खंगाल लेते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन पुलिस कई सारे सीसीटीवी खंगालता है, उस इलाका से लेकर और भी आउट एरिया का। लेकिन तभी घर वाले से पता चलता है, जो विकास होता है, विकास राजपूत का माँ बताती है, लालो, और ललिता नाम है, लेकिन लालो उर्फ लालो बताती है, जो मेरा बेटा और उनका पिता भी, जो जितेंद्र सिंह राजपूत होता है, दोनों ने बताया, जो बेटे बहू जो है राजस्थान के करौली में गए हुए थे, केला देवी के मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, और दर्शन के वक्त लौटने के समय ये हादसा हुआ होगा। अब जब केला देवी मंदिर का नाम आता है तो मसालपुर पुलिस उस इलाका में भी सीसीटीवी खंगालता है। लेकिन जब सीसीटीवी खंगाल रहा था तो बहुत सारे सीसीटीवी खंगाला, लेकिन एक सीसीटीवी में एक अननोन पर्सन का दिखाई जाता है। अब पूछा जाता है ये कौन है, लोगों से, सब सारे लोगों से पूछता है, खास करके परिवार से, यानी विकास राजपूत के परिवार से पूछता है। वहाँ दीक्षा के
परिवार के में लोगों से पूछता है, जी ये जो आदमी दिखाई दे रहा है, ये आदमी कौन है? अब उस आदमी को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन कुछ लोगों ने पहचान लिया। कुछ लोगों ने कहा ये तो चमन खान है, चमन खान अब्बासी है। अब चमन खान अब्बासी कौन है? कौन लगता है? रिश्ते में कोई है क्या? तो पता चला चमन खान अब्बासी जो है उसी करौली का रहने वाला होता है। अब करौली का रहने वाला चमन खान अब्बासी हो सकता है इन दोनों का जो दीक्षा और विकास का पीछा कर रहा था उन लोगों के साथ था, तो दोनों पहचानते थे, तभी जो है बातें कर रहा था। ये भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। सबसे पहले तो चमन खान अब्बासी को, अब पुलिस को काम था जो चमन खान अब्बासी को अगर हम पकड़ लेंगे तो इस मामले का खुलासा कर देंगे। पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रहा था, तभी 24 घंटे के अंदर इस मामले का पूरा खुलासा कर देता है। अब चमन खान अब्बासी को हिरासत में लेता है, वो करौली में ही था अपने घर में। उसे जब पकड़ कर लेकर आता है, वो जो सच्चाई बयान करता है बाकी किसी का भी होश उड़ सकता है। चमन खान अब्बासी अपने साथी का नाम बताता है और उस साथी का नाम होता है रामबरन राजपूत। अब रामबरन राजपूत कौन है? रामबरन राजपूत जो है लालो का भाई होता है। लालो कौन? वही विकास का माँ, यानी रामबरन विकास का मामा होता है। अब मामा क्यों भंजे को मारेगा और भंजे का बीवी को मारेंगे? रामबरन का राम नाम आया तो सीधा रामबरन को लेके आया हिरासत में। जो भाई क्या मकसद था, क्यों अपने भांजे और उसके पत्नी को मौत के घाट उतारा, गोली मार दी? बताओ जरा, पूरा सच्चाई बताओ। तब रामबरन उससे भी ज़्यादा एक घिनौना सच्चाई के बारे में बताता है, क्योंकि विकास और दीक्षा को मारने वाला रामबरन तो था और चमन खान भी था, लेकिन इन दोनों को तो हायर किया गया था, इन दोनों को बोला गया था, काम दिया गया था। असल में मास्टरमाइंड तो विकास का माँ थी। ये सुनने के बाद तो पुलिस भी एक पल के लिए हैरान हो गया, जो कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मरा सकती है और वजह क्या रही होगी, जो एक माँ ने जिस बच्चे का शादी 9 महीने पहले ही करवाया था। इसी साल 2024 में, आज से करीब 9 महीना पहले इन दोनों का शादी करवाया था, विकास और दीक्षा का। फिर 9 महीने में ऐसा क्या हो गया जो माँ ने ही अपने बेटे और बहू को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इस तरीके से मौत दिया। अब जब लालू का नाम आया, लालू के साथ साथ जितेंद्र सिंह राजपूत को भी हिरासत में लेता है, यानी पति पत्नी को, विकास के माँ बाप को हिरासत में लेता है। रामबरन तो था और चमन खान अब्बासी भी था। सारे मुजरिम जो है पुलिस के हिरासत में था। अब जानना था आखिर सच्चाई क्या है। ना तो चमन खान अब्बासी को पता था सच्चाई और ना ही रामबरन राजपूत को पता था आखिर दीदी ने क्यों भांजे को मरवाना चाहते। थोड़ा बहुत पता था, लेकिन पूरा सच्चाई, पूरा हकीकत तो लालो को ही पता थी। लेकिन लालो जब मुंह खोलती है, एक शॉक्ड हो जाता है सारे लोग, जो ये कैसी माँ है। दरअसल लालो बताती है, जो मेरे बेटे का और बहू का मेरे ही गांव में, हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अलग अलग लोगों से संबंध है। अब इन लोग राजपूत हैं, अपने आन बान शान के वजह से जाना जाता है, और राजपूत होने की वजह से इन लोगों का जो है किरकिरी हो रहा था। दीक्षा जो थी, जो बहू है विकास का, दीक्षा का भी अवैध संबंध उसी गांव में किसी लड़के के साथ था। अब 9 महीना शादी को हुआ है, लेकिन सास का कहना है, यकीन तो नहीं है, लेकिन सास का कहना था, जो मेरी जो बहू है दीक्षा, अभी 9 महीने मैंने पहले शादी करवाया बेटे का, लेकिन दीक्षा इस गांव में आने के बाद दीक्षा के किसी लड़का के साथ अवैध संबंध बन जाता है, और मेरा बेटा विकास का भी अलग महिलाओं से संबंध है, और इसी संबंध के वजह से गांव में किरकिरी होने लगा। रोज़ हम लोग को बदनामी सहना पड़ा, कोई ना कोई इन लोगों के वजह से हम लोग को ऊंच नीच बोल के जाते, और हम लोग राजपूत हैं इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खटकता था। ऐसा भी नहीं जो हम परिवार वाले ने उन दोनों को समझाने की कोशिश नहीं किया। विकास को भी और दीक्षा को भी समझाने की बहुत कोशिश किया गया। विकास तो पहले से ही किसी महिला के साथ संबंध में थे गांव में, इसीलिए हम लोग ने विकास का जल्द से जल्द शादी करवा दिया। लेकिन शादी को महज 9 महीना ही हुआ है। अब विकास के साथ साथ विकास की पत्नी दीक्षा भी उसी लाइन पे चल पड़ी थी, और हम लोग परेशान हो चुके थे, आखिर इन दोनों को रास्ते पे लाए कैसे। परेशान होकर लालो बताती है, मेरे पास और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं परेशान होकर इस बात को मैं अपने भाई रामबरन राजपूत को बताती हूँ। रामबरन राजपूत को बताती हूँ, जो भाई इन दोनों का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इन दोनों ने, पति पत्नी ने।
तो रामबरन राजपूत ने बताया, जो दीदी क्या करना है आप ही बताओ, आपके बच्चे हैं आगे, हम क्या कर सकते हैं। तभी एक फैसला होता है, एक नतीजे पर पहुंचता है, जो जितेंद्र सिंह राजपूत भी है, विकास का पिता, लालो, ललिता उर्फ लालो, रामबरन राजपूत, तीनों मिलकर फैसला करते हैं इन दोनों को ही इस दुनिया से ही हटा देते हैं। हटाने के बाद ये जो मामला है शांत हो जाएगा। तीनों ने फैसला कर लेता है और इस काम के लिए रामबरन राजपूत जो है, चमन खान अब्बासी जो रामबरन का ड्राइवर हुआ करता है, चमन खान अब्बासी को बताता है जो इसके बदले में तुझे पैसा दूंगा। अब पैसे के लिए तो इस दुनिया में लोग न जाने क्या क्या काम को अंजाम दे देता है। चमन खान अब्बासी भी पैसा के लालच में आ जाता है और उनका सेठ बता रहा है, रामबरन राजपूत बता रहा है, जो तुझ पर आँच नहीं आएगा, और ये तो कोई बाहर का मामला नहीं है, अपनी भांजे को मारना है और मराने वाले जो है उनके माँ और पिता है, तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। माँ बाप मरवाना चाहते हैं तो ये मामला कभी सामने नहीं आएगा। उसको झांसे में ले लेता है, उसको विश्वास दिला देता है। तो चमन खान अब्बासी राजी हो जाता है और दोनों मिलकर, यानी रामबरन राजपूत जो विकास का मामा होता है और चमन खान ने मिलकर 30 अक्टूबर को ये काम को अंजाम दे देता है। जो मसलपुर थाने के अंदर से वो लोग लौट रहा था, इसी बीच जो है रामबरन अचानक अपने भांजे के गाड़ी के सामने आता है। अब भांजा है, मामा को देखते ही जो है गाड़ी रोकता है, बातचीत करता है, और इसी बातचीत के दौरान जो है जो चमन खान है, चमन खान देखते ही इन दोनों के ऊपर गोली चला देते हैं और इस तरीके से उन दोनों का ही मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद उन दोनों को वहीं छोड़कर ये दोनों फरार हो जाता है। तभी दूसरा दिन गुरुवार को 31 अक्टूबर को लोगों की नज़र जाता है, पुलिस आती है, और इन लोगों को तो लगा था जो ये मामला कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने, उस मसलपुर का पुलिस ने पूरा सच्चाई सामने लाता है और चारों मुजरिमों को हिरासत में लेकर सच्चाई कबूलने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई कबूलता भी है और सच बताता भी है, जिसके चलते पुलिस उन चारों के ऊपर कई सारे धारा लगाकर, एक तो डबल मर्डर है और कई सारे धारा लगाकर जो है अब कोर्ट पेश करेगा। कोर्ट पेश करने के बाद अब अदालत तय करेगा इन चारों को क्या सज़ा देगा। ये था वो पूरा कहानी, जो राजस्थान करौली में करौला देवी जो केला देवी मंदिर है, वहाँ से दर्शन करके लौट रहे थे एक दंपति को मौत दी गई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।